हेलो एवरीवन, आज हिंदू एडिटोरियल में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है अगेन रिजर्वेशन के ऊपर। रिजर्वेशन एक तरीके का इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो लगातार लास्ट वीक से चला आ रहा है। अभी आपको पता होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रिजर्वेशन जो पहले केवल SC ST के लिए था, फिर इसको OBC के लिए बढ़ाया गया, फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन लाया गया, फिर रिजर्वेशन को कास्ट से हटाकर क्लास EWS रिजर्वेशन लाया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो OBC में था, जिसकी वजह से जो अमीर OBC हैं, जो प्रॉस्पेरस OBC हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सेम तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में भी होना चाहिए और जो एफ्लुएंट सेक्शन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए टू एंश्योर इक्वालिटी इन द रियल सेंस। अब जो अगला रिजर्वेशन का मुद्दा आने वाले चुनाव में बनने वाला है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। दिस इज द न्यू थिंग, क्योंकि आपको पता है रिजर्वेशन जो है वो इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है एफर्मेटिव एक्शन के लिए, लेकिन रिजर्वेशन जो है उसका पॉलिटिक्स में यूटिलिटी बहुत ज्यादा है और कभी कभार पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन को एक काफी गलत तरीके से भी यूटिलाइज किया जाता है। व्हेन पीपल डू नॉट टॉक ऑन मेरिट्स, रादर पीपल और द पॉलिटिशियंस ओनली यूज रिजर्वेशन इन ऑर्डर टू गार्नर द वोट बैंक। सो रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एफर्मेटिव एक्शन के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स में इसका मिसयूज कभी कभार बहुत ज्यादा भी होता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन का यूज बहुत ज्यादा है। अब रिजर्वेशन में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। अब अगला जो पॉलिटिकल टूल रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बनने जा रहा है आने वाले चुनाव में, वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। आपको पता होगा लास्ट ईयर नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा था जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अब रिसेंटली कल एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाता है लोकसभा में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के MP जावेद अली खान के द्वारा। उस प्राइवेट मेंबर बिल में यह कहा गया था कि संविधान को अमेंड करना चाहिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को अमेंड करना चाहिए और इस आर्टिकल को अमेंड करके यह कहना चाहिए कि सरकारी जॉब्स में जिस कास्ट का जितना पॉपुलेशन है उसकी इतनी भागीदारी, उसको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। व्हिच मींस इफ अ कास्ट हैज अ 5% पॉपुलेशन देन दैट कास्ट शुड हैव 5% सीट्स इन द स्टेट जॉब्स आल्सो। सो ये प्राइवेट मेंबर बिल समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जावेद अली खान के द्वारा लाया गया था टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो ये रेजोल्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये पास तो होगा नहीं, बिकॉज आपको पता है प्राइवेट मेंबर बिल्स तो ऐसे डिस्कस भी नहीं होता है, पास तो छोड़ ही दो। सो इसलिए ये तो बिल एक्ट पे नहीं बनेगा, लेकिन this gives an important message in the direction in which our politics is going to move। हालांकि अगर बात करें कि क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें जो बात करता है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द स्टेट जॉब्स, आर्टिकल 16(4) में यह बात किया गया है कि जो भी स्टेट जॉब्स हैं उसमें रिजर्वेशन दिया जा सकता है फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज। जो भी OBC कम्युनिटीज हैं इनको आर्टिकल 16(4) के अंदर सरकारी जॉब्स में रिजर्वेशन मिल सकते हैं, लेकिन उन्हीं कम्युनिटी को मिलेगा जो कम्युनिटी सरकारी जॉब्स में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। आगे बढ़ने से पहले सारे UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि हमारी इंग्लिश में बैच दिल्ली में करोल बाग सेंटर में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इसके साथ ही साथ हिंदी में भी बैच हमारे मुखर्जी नगर सेंटर पे ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए प्रयागराज में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपको अवेलेबल होगा। बाकी इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे लिंक पर जाकर अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे स्कॉलरशिप और तमाम नए बैचेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वापस हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। सो आर्टिकल 16(4) में जो वर्ड यूज किया गया है वो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, वो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी, जिसको हम लोग आम भाषा में OBC कहते हैं, कोई भी OBC कम्युनिटी अगर सरकारी जॉब्स में या सरकार में उसकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उस कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन आर्टिकल 16(4) में यह नहीं कहा गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
मतलब अगर कोई कास्ट का पॉपुलेशन है 25%, अगर उसकी भागीदारी सरकारी जॉब्स में 10% है, तो दैट कम्युनिटी इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होगा कि अगर उस कम्युनिटी का 25% पॉपुलेशन है, देन 25% रिजर्वेशन भी उसको सरकारी जॉब्स में मिलना चाहिए। सो यही डिमांड है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, यही डिमांड है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इसलिए आर्टिकल 16(4) में जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके ये कह देना चाहिए कि जितने भी इंडिया के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, उन सबका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन स्टेट जॉब्स में होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, वो है पटना हाईकोर्ट का जजमेंट। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट जो इस साल आया था, और इसने बिहार के रिजर्वेशन पॉलिसी को स्क्रैप डाउन कर दिया था। बिहार के रिजर्वेशन पॉलिसी को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था। आपको पता है बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे किया था, और कास्ट सर्वे के बाद रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। और उसके प्रियम्बल में जो बिहार गवर्नमेंट ने किया था, उसके प्रियम्बल में ये वर्ड मेंशन था कि बिहार गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दिशा में। वही सेम बिहार के चीफ मिनिस्टर, जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी। पटना हाईकोर्ट में जब ये केस गया, तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार के रिजर्वेशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 15 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं लिखा गया है। रैदर इंडिया में व्हाट वी फॉलो इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, रैदर व्हाट वी फॉलो इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो पटना हाईकोर्ट ने ऑलरेडी ये जजमेंट दे दिया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग फॉलो नहीं करते, रैदर व्हाट वी फॉलो इज एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको कहीं देखना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में डिस्कस किया गया है, लेकिन वो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो केवल लोकल गवर्नमेंट में है। आपने पढ़ा होगा कि लोकल बॉडीज में, चाहे वो पंचायत हो जाए, चाहे वो म्युनिसिपैलिटीज हो जाए, उसमें जो SC/ST कम्युनिटी है उस एरिया के, उसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर कोई गांव में 50% SC है तो 50% सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। सो केवल आर्टिकल 243 में विद रिस्पेक्ट टू लोकल बॉडीज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जिक्र है, विद रिस्पेक्ट टू लोकल बॉडीज एंड म्युनिसिपैलिटीज। लेकिन बाकी आर्टिकल 15 में विच डील्स विद द रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 16 विच डील्स विद द रिजर्वेशन इन द स्टेट जॉब्स, उन दोनों आर्टिकल में केवल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया गया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जिक्र आर्टिकल 15 और 16 में नहीं है। अब इसी दिशा में आगे की पॉलिटिक्स, आगे की राजनीति, आगे की रिजर्वेशन का जो होल आइडिया है वो उस दिशा में बढ़ने जा रहा है, और इसी का बिगुल बच चुका है जो लास्ट ईयर से हमें देखने को मिला है। ऑल्दो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें तो ये अभी तक परमिसिबल नहीं है। सेम चीज पटना हाईकोर्ट ने कहा, इसको ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि वेदर प्रोपोर्शनल एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आल्सो इंप्लाइज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन दैट सेंस और नॉट। नाउ व्हाटएवर इज दैट, लेट्स कट द क्लटर एंड द सिंपल पॉइंट इज दैट रिजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और रिजर्वेशन अभी भी इंडिया में रहनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है रिजर्वेशन में, वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन चीजों का है ही नहीं। रिजर्वेशन का जो टूल है वो सबको फायदा इक्वली नहीं पहुंचाया है। अगर आप SC कम्युनिटी की बात करो, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी की बात करो, या OBC कम्युनिटी की बात करो, उन सारे कम्युनिटीज में ऑल्दो ये पिछड़े कम्युनिटीज हैं, बट इन पिछड़े में भी बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब इस चीज को हम कैसे पता करेंगे कौन कितना आगे बढ़ चुका है? इसके लिए आपको कास्ट सेंसस या इस तरीके का सर्वे करना पड़ेगा, जहां पे आपको देखना पड़ेगा किस फैमिली में कितना कौन पढ़ा है, किस फैमिली का कितना इनकम है, किस फैमिली के पास कितना लैंड है, किस फैमिली के पास कितना ज्यादा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। इन सारे एनालिसिस करके आपको हर एक स्टूडेंट का एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा, और उस इंडेक्स में हर एक स्टूडेंट को रैंक करना पड़ेगा 0 से लेके 1 तक। जो 1 के करीब है वो प्रॉस्पेरस हो चुका है, वो 0 के क्लोज है वो अभी भी पिछड़ा रह गया है। उस बेसिस पे हम रिजर्वेशन बेस्ट सिनेरियो में दे सकते हैं। सो रिजर्वेशन करने के लिए रिजर्वेशन का टूल, रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है, इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम इन पॉलिटिकल रेटोरिक से आगे जाए, देन व्हाट वी नीड is a comprehensive survey of each and every family to understand their ground report। वो हो सकता है अपर कास्ट का क्यों ना हो, अपर कास्ट का भी एक पर्सन बहुत पिछड़ा हो सकता है, डिस्क्रिमिनेटेड हो सकता है, एंड अदर थिंग्स भी हो सकता है। इसलिए व्हाट वी नीड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे एंड टू गिव एवरी पर्सन, जिस तरीके से सबका आधार कार्ड होता है वैसे सबका एक इंडेक्स नंबर होना चाहिए। रघुराम राजन की कमिटी है, उसने भी 2013-14 के लगभग ये चीज को रिकमेंड किया था। सो रिजर्वेशन के लिए वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सर्वे, SC, ST, OBC, अपर कास्ट सबका सर्वे होना चाहिए, और उसके बाद
whoever that family, whoever that student needs, उसको ये चीज देना चाहिए. Although ये मेरा एक सजेशन हो सकता है, it is right or not right, because everything has its pro and cons, true and false, then that should also be there. It's just a suggestion. It's up to the government and the judiciary to decide how the things will be. But इस सेशन में ये हमें समझ में आया कि आगे वाली जो राजनीति है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टूल बनेगा वो है कास्ट सेंसस, और दूसरा टूल जो बनेगा वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर. आई होप यू लाइक द सेशन, like the video and subscribe to our channel. Thank you. Unacademy. Let's crack it.